नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक अदालत अगर किसी को फांसी पर फांसी की सजा दिए जा रही हो और दूसरी अदालत यानी कि उससे ऊपरी अदालत उसे हर फांसी की सजा से बरी करती जा रही हो, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को तमाम इल्जामों से बरी कर दिया, उस कोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी आज तक के पास है। अगर इस फैसले के बारे में एक लाइन में कहूं तो बकौल इलाहाबाद हाई कोर्ट, सीबीआई ने निठारी कांड की पूरी जांच को ही कचरा कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायदे से सिर्फ इन 2 लाइनों में ही निठारी कांड की जांच करने वाली जांच एजेंसी सीबीआई को पूरा आईना दिखा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के यही वो 2 सदस्यीय बेंच थी जिसने सोमवार को सुरेंद्र कोली को निचली अदालत से मिली 12 फांसी और मोनिंदर सिंह पंढेर की 2 फांसी की सजा को रद्द करते हुए दोनों को बरी करने का हुक्म दिया। सवाल यह है कि एक अदालत कोली को 12 केसों में और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 केसों में सजाए मौत देती है और ऊपरी अदालत दोनों को बरी कर देती है। ऐसा क्यों? तो आइए आज आपको बताता हूं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली को और पंढेर को सभी इल्जामों से बरी क्यों कर दिया। आज तक के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की पूरी कॉपी है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से दोनों की रिहाई की वजह बताई गई है। पर फैसले की पूरी कहानी आपके सामने रखूं, उससे पहले आइए आपको बताता हूं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई कैसे करती है जांच। में से आकर के चाकू लेके गया। ये सुरेंद्र कोली का वो वीडियो है जब वो मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा रहा था, जिसमें वो अपने तमाम गुनाह कबूल करता हुआ दिखाई दिया। कायदे से मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया ये बयान ट्रायल के दौरान निचली और ऊपरी अदालत में बड़े काम की चीज थी। मगर कमाल देखिए कि जिस चिप में ये पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड हुआ था, वो चिप न तो कभी गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट में पेश की गई और न ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इतना ही नहीं, इस बयान की कॉपी पर सुरेंद्र कोली के दस्तखत लेना तक सीबीआई भूल गई। अब बिना चिप के कोई भी अदालत ये कैसे यकीन कर ले या मान ले कि जिस सीडी में कोली के बयान को चिप से रिकॉर्ड किया गया है उसमें जांच एजेंसी ने अपने हिसाब से कोई एडिट न किया, क्योंकि चिप तो गायब है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली को 12 के 12 फांसी की सजा से बरी करने का एक आधार सीबीआई की इस गुमशुदा चिप को भी बनाया। वैसे वाकई कमाल है कि इस केस का जो सबसे बड़ा सबूत अदालत में साबित हो सकता था, उस चिप को पता नहीं सीबीआई कहां रखकर भूल गई। किसी भी केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उसका मकसद साबित किया जा सके। कोली और पंढेर को बरी करने का एक सबसे बड़ा आधार ये मकसद भी बना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अपनी पूरी जांच में मोटिव को साबित नहीं कर पाई। कोर्ट का कहना था कि किसी भी बच्चे की गुमशुदगी या हत्या के वक्त आरोपियों को किसी ने देखा हो, ऐसा एक भी चश्मदीद सीबीआई सामने नहीं ला सकी। सुरेंद्र कोली की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी और वो एक घरेलू नौकर के तौर पर नोएडा में बिना किसी शिकायत के पिछले 6 सालों से रह रहा था। सीबीआई कोली को सिर्फ 2 वजहों से कातिल ठहरा रही। पहला, पुलिस कस्टडी में कोली का इकबाल जुर्म और दूसरा, उसकी निशानदेही पर एक लाश के कुछ टुकड़ों की बरामदगी। इसके अलावा जांच एजेंसी के पास कोली के खिलाफ कुछ नहीं था। जबकि हैरानी की बात यह कि जिस विक्टिम ए की लाश के कुछ टुकड़ों की बरामदगी कोली की निशानदेही पर हुई, उस विक्टिम ए को ढूंढने के लिए उससे पहले किसी ने कोशिश ही नहीं की। कोली और पंढेर की रिहाई की एक और अहम वजह फॉरेंसिक एविडेंस की कमी भी बनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक पहले एफएसएल आगरा और फिर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने D5 कोठी की तफ्तीश की। आगरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को D5 कोठी से कई आइटम मिले, जिनमें पिंक मैट्रेस, येलो बेडशीट और सोफा मैट्रेस। सोफे पर ही किसी अनजान शख्स के सीमेन के दाग भी थे, जो कि जांच में कोली से मैच नहीं कर पाए।
पूरी कोठी से सिवाय बाथरूम में वॉश बेसिन पर खून के एक धब्बे के अलावा खून का एक भी बूंद नहीं मिला। न ही मानव शरीर का कोई कटा हुआ अंग या उसके हिस्से मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई जगह पर बार बार एक बात कही, और वो ये कि क्या निठारी कांड एक अय्याश मालिक और आदमखोर नौकर की कहानी का सच है, या फिर निठारी कांड का संबंध मानव अंगों की तस्करी से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से ये मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट का कहना था कि निठारी कांड को लेकर शुरू में भी ये कहा गया था कि इसका ताल्लुक मानव अंगों की संगठित तस्करी से हो सकता है। यहाँ तक कि सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी इस तरफ इशारा किया था, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसी ने इस पहलू पर मामले की जांच नहीं की। जबकि D5 कोठी के ठीक बराबर वाली कोठी D6 का मालिक किडनी स्कैम के मामले में पहले पकड़ा जा चुका था। जांच एजेंसी ने उससे भी ढंग से पूछताछ नहीं की, न ही उस पहलू से जांच की। पुलिस गुमराह कर रही थी। पुलिस यहाँ मिली हुई थी, मुनिंदर से पुलिस मिली हुई थी। एक घर डॉक्टर भी आते थे, और क्या कहते ये गुर्दे और आँखी और किडनी सारी बेचता था। ये खाता कूता जो कहते थे नौकर खाता था, खाता नहीं था। ये वो क्या कहते सब बेचता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक शुरुआत से ही इस पूरे केस की जांच बेहद हल्के तरीके से की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कायदे से ये पूरा केस एक अकेले सुरेंद्र कोली के बयान पर ही खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, शुरुआत में जांच एजेंसी ने निठारी कांड के लिए कोली और पंधेर दोनों को ही बराबर का गुनहगार ठहराया। शुरुआती पूरी तफ्तीश, यहाँ तक कि कंकाल की बरामदगी में भी कोली और पंधेर ही मुख्य आरोपी थे। लेकिन बाद में नामालूम किन वजहों से पंधेर को किनारे कर सारा ठीकरा कोली पर फोड़ दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि शुरुआत में कोली और पंधेर बराबर के गुनहगार हों, लेकिन आगे चलकर सिर्फ कोली ही गुनहगार रह जाए। 2 में सेशंस कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने बरी किया है और जजमेंट को रिवर्स किया है। तो पंधेर साहब अब आजाद हैं। तो जो 4 मामले पहले से जो लोअर कोर्ट ने मतलब उसमें भी बरी कर दिया गया। एक में फांसी हुई थी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी किया था, मतलब रिवर्स किया था। पहले ही किया, 2010 में आ गया था ये जजमेंट। उसके बाद 3 मुकदमे और थे, उन तीनों में सेशंस कोर्ट ने बरी किया। 2 जो अभी पेंडिंग थे, जिनमें फांसी थी, वो रिवर्स हुए हैं और दोनों में बरी कर दिया गया है। एक दूसरे आरोपी भी थे सुरेंद्र कोली, उनके बारे में क्या? उनके भी आज जितनी भी लगी थी अपील्स, सब में उन्हें भी बरी किया गया। तो ये कह सकते हैं मुनिंदर सिंह पंधेर अब जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आना चाहिए। अब निठारी कांड में मुनिंदर सिंह पंधेर के ऊपर किसी मामले में कोई मुकदमा नहीं है निठारी में, सो फार एज मिस्टर पंधेर इज कंसर्न्ड। किस इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग किसी केस? नहीं सर, अभी कोई। कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट करके लाइफ कर दिया गया है। वो अभी भी हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी है कि उस जो जजमेंट है हाई कोर्ट का वो चैलेंज कर रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अब तो बरी ही कर दिया है पूरे केस से मुनिंदर सिंह को। बरी कर दिया है तो हम उसको चैलेंज करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सेम सेट ऑफ फैक्ट में जो है कंट्राडिक्टरी जजमेंट आया है। हमारी तो रहेगी कि कैपिटल पनिशमेंट की हीनियस क्राइम है, वो मानव बोन्स वगैरह जो उसके यहाँ बरामद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चियों के हड्डी वगैरह सब बरामद हुए हैं, सब इतना हीनियस क्राइम है, इसमें तो कैपिटल पनिशमेंट। कौन से ग्राउंड ऐसे थे जो सीबीआई की चार्जशीट और जो सीबीआई की दलीलों को दरकिनार कर दिया कोर्ट? देखिए, सारा मैंने पहले ही बता दिया, एविडेंस वगैरह सेम है। बस ये है कि आर्गुमेंट उनका ये था कि जो है उसको कुछ जैसे उसको कूलिंग पीरियड नहीं दिया गया था और कन्फेशन उसका वॉलंटरी नहीं है। तो ये सब चीज तो कन्फेशन वगैरह सब ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब यहाँ पे इस लेवल पे फिर उसे एक बार जो है कोर्ट ने इसको देखा है, तो अब देखते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है। उसके आप लोग बिल्कुल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जिस तरह से सुरेंद्र कोली को करीब 60 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया, उसके बयान लिए गए, वो भी उसे बिना कानूनी सहायता दिए, ये भी गलत था। यहाँ तक कि उसकी मेडिकल जांच तक नहीं हुई। कभी हुई भी तो रिपोर्ट पर किसी डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। ऐसे में पुलिस कस्टडी में दिए उसके बयान को ही आधार मानकर पूरा केस खड़ा कर देना सही नहीं था, वो भी इस बात को देखते हुए कि कोली ने कई बार अपने बयान बदले। जांच एजेंसी ये भी साबित नहीं कर पाई कि गुमशुदा बच्चों या बच्चियों के कत्ल D5 कोठी के अंदर ही हुए।
कोहली के बदलते बयान को सामने रखते हुए अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया कि जांच एजेंसी की तफ्तीश के मुताबिक कोहली ने इंसानी अंगों को काट कर उन्हें अलग अलग पॉलीथीन में डालने के बाद उन पॉलीथीन को D5 और D6 कोठी के पीछे नाले में फेंका था। अगर ये सच था तो D5 और D6 कोठी के पीछे नाले में इंसानी अंगों से भरे पॉलीथीन के ढेर लग जाते, जबकि ऐसा नहीं था। जांच एजेंसी ने जो दस्तावेज पेश किए उसके हिसाब से कोहली ने कुछ इंसानी हड्डियां और खोपड़ी कोठी के इर्द गिर्द जमीन में गाड़ दिए थे, जबकि कोठी के आसपास की तमाम तलाशी के बावजूद जमीन के नीचे से कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि कोहली ने मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो पर अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें भी उसने कहीं भी इंसानी अंगों को जमीन में गाड़ने की बात नहीं कही थी। लेकिन सीबीआई का पंचनामा और सबूतों की लिस्ट में इंसानी हड्डियों और खोपड़ी को जमीन में गाड़ने की बात दर्ज थी। निठारी कांड में सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीधे सीधे कहा कि कोई भी जांच एजेंसी किसी भी सामान्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामले में बुनियादी जांच जरूर करती है। मसलन आखिरी गवाह जिसने कोई आवाज सुनी या मौके पर आरोपी को देखा, मोटिव, गवाहों की तैयारी, खून के नमूनों की बरामदगी, हथियार, खून के धब्बे या आरोपी के पहने कपड़े की फॉरेंसिक जांच, मौके से मिले खून और सीमेन के धब्बों की पीड़ित परिवारों के सैंपल से डीएनए जांच। मगर अफसोस, इनमें एक भी सबूत सीबीआई नहीं जुटा पाई, या यूं कहें कि इसकी जांच वो ढंग से कर ही नहीं पाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी सवाल उठाया कि कोहली के कबूलनामे में कई बार ये कहा गया कि शवों के टुकड़े कर वो कई घंटों तक उन्हें बाथरूम में ही छोड़ देता था। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब लाश के टुकड़े बाथरूम में थे तब कोठी में और भी लोग मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात है कि कभी किसी ने लाश के टुकड़े करने की आवाज नहीं सुनी, नहीं कभी किसी ने कोठी से किसी तरह की बदबू आने की शिकायत की। जिस कोठी में 16 कत्ल हों और किसी का ध्यान ही न जाए, इस पर यकीन करना मुश्किल है। मेरे को कहना ये है, इसको दोनों को फांसी जरूर दी जाए। ये दोनों बहुत दरिंदे बहुत हैं। योगी सरकार से, मोदी सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि इनको फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं इनको मिली तो ऐसे कानून तो कोई मानेगा नहीं। आई इंसान तो मारेगा और बस कहेगा तो बरी तो हो ही जाएंगे। जब वो बरी हो गए तो हम भी हो जाएंगे। न, इनको फांसी जरूर दी जाए, हमारी यही है उनसे प्रार्थना, और दोनों को फांसी जरूर चाहिए। मनीषा झा और सुनील मौर्य के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, नोएडा, आज तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई अपनी तफ्तीश में ये तक साबित नहीं कर पाई कि D5 कोठी के अंदर कोई कत्ल भी हुआ है। कोर्ट के मुताबिक जिस कोठी के अंदर 16 कत्ल हुए हैं वहां से एक भी सबूत न मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली के आदमखोर होने पर भी अपनी राय दी। सुरेंद्र कोहली के आदमखोर होने पर भी सवाल उठाया गया। कोर्ट का कहना था कि अगर कोहली ने सचमुच इंसानी अंगों को पकाकर खाया है तो पक्के तौर पर किचन के अंदर किसी दीवार, फर्श या बर्तन में इंसानी मांस के थोड़े बहुत अवशेष जरूर मिलते हैं। लेकिन जांच एजेंसी इससे जुड़ा एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई। यानी पुलिस कस्टडी में इस बाबत कोहली के दिए गए बयान को हटा दें तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जिससे ये बात साबित किया जा सके कि कोहली आदमखोर था। कोहली के इसी कबूलनामे में एक जगह यह भी था कि उसने सारे बच्चों को सफाई करने वाले कपड़े से गला घोंट कर मारा था। लेकिन सीबीआई D5 कोठी से कभी वो कपड़ा भी बरामद नहीं कर पाई। सीबीआई की जांच पर निशाना साधते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि D5 कोठी के अंदर कभी कोई हत्या हुई। कोर्ट का कहना है कि कोहली के इकबालिया बयान के हिसाब से अगर उसने सचमुच कोठी के अंदर ही 16 हत्याएं की थी तो किसी न किसी सामान, कपड़े, सोफा, चादर, फर्श, दीवार पर खून या इंसानी मांस और हड्डियों के कुछ टुकड़े जरूर मिलते हैं। लेकिन पहले यूपी पुलिस और फिर सीबीआई के एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कोठी की जांच की, तमाम सैंपल उठाए, लेकिन फॉरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिले। ऐसे में साफ है कि जांच एजेंसी ये साबित करने में नाकाम रही कि हत्याएं D5 कोठी के अंदर हुई। मनीषा झा और सुनील मौर्य के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, नोएडा, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।